आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए बी बराबर है हमारा सी डी के, ठीक है, और ये है ई। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये दिया हुआ ए बी, यहाँ पर दिया हुआ सी डी और यहाँ पर दिया हुआ ई एफ, ठीक है, ये दिए हुए हैं यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देन शो दैट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये दरमियान में हमारा यहाँ पर इक्वल आया हुआ, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और हमारी जो राइट हैंड साइड है, उन दोनों के आंसर हमारे आखिर में जब सवाल सॉल्व हो जाएगा तो बराबर आने चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखें क्या करेंगे। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाली है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमारा एक स्टेप होता है ना, वो ये है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन ही कॉपी करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, आसान है। बस यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, इसको गौर से देख के यहाँ पे नंबर उतारने के, आप नंबर उतारने में कोई भी गलती ना कर दो। ये क्या है, स्क्वायर? नहीं इसमें नहीं, ये कुछ भी नहीं है ये, नहीं। ठीक है। ए बी है, स्क्वायर है, प्लस है सी डी स्क्वायर है, प्लस है ई एफ स्क्वायर है। अच्छा, ये जो हमारी है ना, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये वाली ये साइड मैंने कॉपी करी है, ये राइट हैंड साइड है, इसको मैंने अभी यहाँ पर कॉपी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ करनी है, क्या, हमें दिया हुआ ये ए बी, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिखा, देखें, ए बी इक्वल, फिर ये सी और डी दिया हुआ सवाल में, मैंने लिखा सी और डी इक्वल, फिर मैंने क्या लिखा, ई और एफ, ठीक है, इक्वल, और ये तीनों बराबर किसके हैं, हमारे के बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से काम समझना है आपने कि ये तीनों हमारे किसके बराबर हैं, के बराबर हैं। अच्छा, अब इनको भी मैं सेपरेट कर लूँगी, कैसे करूँगी मैं, देखिएगा, यहाँ पर ए बी बराबर है के, अच्छा सी डी बराबर है के, और फिर उसके बाद ई एफ हमारा बराबर है के, देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आगे देखें स्टेप में, ये ए अपनी जगह पे ही रहेगा, इक्वल आ गया, और ये बी और के आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कैसे मैं लिख दूँगी यहाँ पर, बी के, ठीक है, ए बराबर है बी के। उसके बाद सी अपनी जगह पर ही रहेगा, इक्वल, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, डी के, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या दिया हुआ है, ई, ये मैंने यहाँ पर लिखा ई, और ये डी के, ठीक है, और ये हमारा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ के, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे समझ में आ रहा है, ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो ए है वो किसके बराबर आ गया है, बी के। किस तरह आया बी के, ये मैंने आपको बता दिया। सी बराबर है हमारा डी के, और ई बराबर है हमारा एफ के, ये देखें, ठीक है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे सवाल को। अच्छा, देखें, हमने यहाँ पर क्या किया है, आगे इसी को काम मैं करवा रही हूँ, ये मैं वर्टिकल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ लोग इसी काम को यहाँ पर ये इस तरह करने के बजाय ये हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वर्टिकली बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होता है, और क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ईजिली समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सारा काम वर्टिकल करवा रही हूँ। अब देखें, ये जो सवाल दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर रही हूँ। देखें, इधर देखिएगा, ये मेरा क्या दिया हुआ है, इक्वल लगाया है मैंने, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, सही है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ऊपर से मैं देख के लिख रही हूँ, ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर, और ये आ गया हमारा एफ। देखें, ये वाली पूरी लाइन मैंने क्या की है, यहाँ पर कॉपी कर दी है, सही है। अब ये आया यहाँ पर अपाउंड बनाया मैंने, ये डिवाइड बनाया, उसके बाद ये दिया हुआ है ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर, उसके बाद हमारा आ गया सी डी स्क्वायर, फिर हमारा हो गया ई एफ स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर देखें करूँगी क्या, इसको बहुत गौर से देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए, जो ए दिया हुआ है ना, ए की वैल्यू है बी के बराबर, तो मैं यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दूँगी, बी के, क्या लिख दूँगी, ये ए है ना, ये ए, इस ए की जगह मैं ए की वैल्यू बी के लिख दूँगी। देखो, ये बी के लिखा, इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था सवाल में, ऐसे मैंने लिया यहाँ पर और इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए, बी दिया हुआ है ना, बी की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो बी मैं यहाँ से उठाकर एज इट इज ऐसे कॉपी कर लूँगी, ये प्लस आ गया। सी दिया हुआ है, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, डी के, तो मैंने सी की जगह क्या लिख लिया, डी के, सवाल में स्क्वायर दिया हुआ था, इसके ऊपर देखें मैंने ऐसे करके स्क्वायर लगा लिया। ये डी की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डी एज इट इज कॉपी कर लिया सवाल से। ये ई दिया हुआ है, ई की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ के, तो ये मैंने एफ के लिखा, सही है।
सवाल में यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था, ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। एफ़ की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो जो एफ़ दिया हुआ है ये एफ़ मैंने एज इट इज़ यहाँ पर यूँ कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर देखें ये आ गया अपॉन। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी। अब देखें ये ए है ना, ए की वैल्यू क्या है बी के, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर बी के। उसके बाद जो ये बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये प्लस आ गया। सी की वैल्यू क्या दी हुई है डी के, तो मैंने ये डी के लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें ये ई दिया हुआ है, ई की वैल्यू क्या दी हुई है एफ़ के, मैंने यहाँ पर एफ़ के लिखा, ठीक है। और ये एफ़ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। पहले देखें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना आई है आपको, आइए समझ में। ये सवाल दिया हुआ था हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ की हुई है। देखें यहाँ पर दो साइड्स दी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये रही, यहाँ पर मैंने कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड, सवाल कॉपी किया। फिर इसके अंदर जहाँ जहाँ पे ए था, ठीक है, सी था और ई था, यहाँ पर ए सी और ई की जो वैल्यू होती बी के डी के एफ़ के, यहाँ पर मैंने पुट कर दी उनकी जगहों पर। और ये जो बी था, ये डी था, ये एफ़ था, देखें ये एज इट इज़ आया हुआ। नीचे भी ऐसे ही किया, यहाँ पर ए था, सी था और ई मौजूद था, तो मैंने यहाँ ए सी ई की बी के डी के और एफ़ के वैल्यू पुट कर दी, बी के डी के और एफ़ के। और ये जो बी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर था, सॉरी एफ़ स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये देखें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे वो देखें, देखिएगा यहाँ पर ये हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और के स्क्वायर, देखें आ रहा है समझ में। और ये बी एज इट इज़ आ गया। फिर ये प्लस आ गया, डी स्क्वायर के स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रहे हैं, अलग अलग इनको इनके साथ इनका स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस आ गया। फिर ये एफ़ स्क्वायर के स्क्वायर, ये आया एफ़ स्क्वायर, ये आया के स्क्वायर, और फिर ये हमारा ये एफ़ था, ये हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ऐसे हम नीचे आए यहाँ पर, ये देखते रहिएगा। बी के बी स्क्वायर है, ये बी के और बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, डी के डी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, एफ़ के एफ़ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये देखें समझ में आ रहा है यहाँ पे, सही है। अच्छा अब देखें यहाँ पर आगे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये बी कितने हैं 2, ठीक है, ये बी कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो अंडरस्टूड है, एक पावर है ना, तो ये कितने हो गए बी 3 हो गए, ठीक है, क्या हो गए 3 हो गए। अच्छा देखें के स्क्वायर यहाँ पर भी है, के स्क्वायर यहाँ पर भी है और के स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये तीनों के स्क्वायर थे, हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पर ये के स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लिया इस तरह करके, ये B2 है, ये B1 है, तो कितने हो जाएंगे B3, ये आ गया B3, ठीक है। बीच में क्या आ गया हमारा, ये प्लस आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पर K2, तो यहाँ का K2 यहाँ का K2 तो हम कॉमन एक बार ले चुके हैं ना, तो अब ये समझ लें यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो ये D2 और यहाँ पर D के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा D3। उसके बाद ये मिड में प्लस की साइन आ रही है, ये प्लस की साइन आ गई। अब यहाँ पर भी के स्क्वायर तो हम ये कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर F2 है और ये F1 है ना, तो ये F3 आ जाएगा। आ रहा है समझ? आगे हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर गौर करना है यहाँ पर हमें, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है के और ये क्या दिया हुआ है के, हमने इस के को यहाँ पर क्या कर लिया कॉमन ले लिया, क्या कर लिया हमने यहाँ पर के को कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने फिर ये ब्रैकेट बनाया, देखें यहाँ पर बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो क्या अंडरस्टूड है 1 है, तो ये B1 ये B2 क्या हो गया B3 हो गया, ये प्लस आ गया यहाँ पर, ये डी के साथ यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, ठीक है। D1 और D2 कितना हो गया D3 हो गया, प्लस के तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो ये F1 और F2 यहाँ कुछ नहीं है, तो F1 है, F3 हो गया, ठीक है। और करिए कि यहाँ पर कितना ये आसानी से देखें हल होता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये B3 आपस में कट गए, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ पर सिंपली क्या बचा हमारे पास K2 और क्या बचा के के ऊपर यहाँ कोई पावर नहीं है, तो अंडरस्टूड क्या है 1 है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी इस के और के को कॉमन ले लिया, मतलब के को मैंने सिर्फ एक बार लिख लिया, ये यहाँ पर 2 है एज इट इज़ आ गया इसके ऊपर, के यहाँ नीचे ये जो 1 है ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो फाइनली के आया है वो गौर करिएगा, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, और 1 लिख कर नहीं दिखाते, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो क्या आया है हमारा के, क्या है हमारा यहाँ पर के, ठीक है। अब हमें क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है।
अब देखें सवाल यहाँ पर देखिएगा, हमारी राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, देखें ये हमारी राइट हैंड साइड है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने राइट हैंड साइड। इस सवाल को आराम से देख के समझेंगे तो बहुत आसान है, जल्दबाजी में नहीं समझेंगे। हमने क्या किया, ये राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, ACEBDF, ACE और क्या दिया हुआ है यहाँ पर BD और ये F। अच्छा ये वाली बात जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखी थी, यहाँ पर भी हमने याद रखनी है कि AC और E किसके बराबर है। तो देखें A है ना, A की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा B के, प्लस C की जगह क्या आ जाएगा, C की जगह आ जाएगा D के, और E की जगह हमारा क्या आ जाएगा F के। ठीक है, और ये जो BDF दिया हुआ है, ये BDF इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये BD और F एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये राइट हैंड साइड कर रहे हैं, बस ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखें ये K और K कॉमन है, एक जैसा है, कॉमन को हमने यहाँ रख लिया, और बाकी ये B, ये वाला B प्लस D प्लस F हमने क्या करा, ऐसे करके ब्रैकेट में रख लिया यूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आए, फिर ये BDF है, इसको भी हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब और करिएगा काम को ना, कितना आसान है। देखें ये B से B कैंसिल, D से D कैंसिल हुआ, F से F कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास K। तो देखें इससे पहले जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की थी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है, इसका आंसर यहाँ पर क्या आया था हमारा K। ठीक है, ये पूरा इसका प्रोसेस था, आपने देखा यहाँ पर। अब आगे हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, राइट हैंड साइड सॉल्व करी, इसका भी आंसर देखें, सॉल्व होने के बाद क्या आया है K। तो अब हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। और ये हमारा आंसर क्यों है बराबर, क्योंकि इसका भी आंसर K आया है सॉल्व होने के बाद, और इसका भी आंसर क्या आया है, K आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका हम फाइनल जो है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये सवाल था, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो रोक रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था सवाल के साथ, और ये मैट्रिक के मैथ का काम है। फिर उसके बाद मैंने जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की है, जिसका हमारा ये K आंसर आया। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये राइट हैंड साइड सॉल्व करी, तो देखें ये इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह की कोई वीडियो होगी तो इस सवाल से, इस तरह के जो भी सवालात होंगे वो आप कोशिश करिएगा, खुद करने की कोशिश करें। इस तरह के सवाल 10 ईयर में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा।